इधर क्या लिखे, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 कितना लेंगे, x। तो बताओ सेकंड पार्ट क्या होगा, 20 माइनस। अब बताओ देयर सम, तो रिक्वायर्ड सम, बताओ आपको किसका सम करने के लिए बोला। और एक बात मैंने क्या बोला था, जो भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम बोला है, मिनिमम या उसी का फॉर्मूला बोला, देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी सम कितना चाहिए, मिनिमम। तो सम का क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। देखो सम किसका बनाना है वो देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये स्क्वायर वर्ड नहीं होता, सम ऑफ देयर बोला होता तो ये पहला x और दूसरा इनका क्या करते हैं, सम। उनका सम करते तो 20 जाता, क्योंकि दोनों मिला के तो 20 बनने वाला है। पहला x और दूसरा 20, दोनों को मिला है तो 20 बनेगा। उनका सम नहीं बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी पहले वाले का भी स्क्वायर और ये सम किया किसका, देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। तो ये है, और ये सम कैसा चाहिए बोलते, मिनिमम। तो उसी का फॉर्मूला बना, देखो सम का फॉर्मूला बनाया, और ये जो बनेगा इसको बाद में क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ले ये यही भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इधर बताओ क्या हो, 20 का भी स्क्वायर हो माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो 20 का भी स्क्वायर हो x का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर x स्क्वायर कट गए, 20 स्क्वायर कितना हो बन गया। ऐसा ही पढ़े ना, ब्रैकेट का स्क्वायर सबको लगता है, यही पढ़ रहे सॉल्वर से, ब्रैकेट का पावर सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही लगता है, बाकी केस में फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। बोलो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x, ये 20 स्क्वायर कितना होगा 400, और ये कितना होगा माइनस 40x। अच्छे से लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बन गया। और ये अपना फंक्शन, अब क्या करो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और अब कार्यक्रम करो। सबसे पहले यही था, उनका सम मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बोला भाई कुछ का मतलब नहीं रहता, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी बोले क्या है, लेकिन मिनिमम सम, तो बस सम का फॉर्मूला बना। तो सम किसका है देख लो, देयर स्क्वायर, देयर स्क्वायर का क्या है सम। बस उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने उसको क्या नाम दिया, लेट एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने के बाद और अब इसको शुरू करो। फंक्शन है वो, अब उसका क्या करो डेरिवेटिव। 2x स्क्वायर का 2 बाहर आएगा तो x स्क्वायर का 2x, और 40x का क्या होगा, 40 बाहर तो x का 1, और 400 का 0, तो कितना होगा ये 4x माइनस 40, और इसका और डेरिवेटिव करके लिखेंगे 4x का 4। अब बताओ फिर क्या करते हैं हम, टेक फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 0, सोनी फर्स्ट डेरिवेटिव 4x माइनस 40 क्या लिया 0, तो माइनस 40 उधर भेजो प्लस 40, x की वैल्यू 40/4 यानी कितनी 10। बताओ x की 2 वैल्यू आनी चाहिए जनरली, लेकिन यहाँ पे एक चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं x की वैल्यू आने के बाद, वो x की वैल्यू हम किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन 3, यानी किसमें सेकंड डेरिवेटिव, ये इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव, ये 2 है, बोलो सेकंड डेरिवेटिव, ये डबल डैश x की वैल्यू क्या पुट करो, जो भी आई है 10 आई तो 10 इक्वल टू बताओ 4, ये 4 रहेगा ना, x तो बताओ ये कैसा है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, यानी सेकंड डेरिवेटिव कैसा है 0 से बड़ा। बताओ बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसा लिखना बराबर। बताओ फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन के बाद दैट इज लिखना, वर्ड प्रॉब्लम है। फंक्शन है कौन, फंक्शन है कौन, सम, फंक्शन है फंक्शन दैट इज सम इज क्या पॉजिटिव है ना, तो फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल टू 10 पे फंक्शन मिनिमम होगा, तो x इक्वल टू 10 पे मिनिमम यानी सम मिनिमम हो गया, तो सम मिनिमम चाहिए बोलते आ गया ना, देयर सम इज मिनिमम। तो बताओ
डिवाइड 20 इन 2 पार्ट, 20 के 2 पार्ट बताओ x मिल गया ना, तो पहला पार्ट कौन है x, दूसरा पार्ट 20 माइनस, तो क्या करेंगे देर फर्स्ट पार्ट कौन है वो x कितना 10, और उसके बाद सेकंड पार्ट कितना 20 माइनस 6 यानी 20 माइनस 10 कितना है 10, तो 20 के 2 पार्ट कौन से 10 और 10, यही 2 पार्ट 20 के 2 पार्ट 10 और 10 ही किए उन्होंने, वैसे 2 पार्ट है कि उनका स्क्वायर का सम कैसा रहता है मिनिमम। 20 के 2 पार्ट 10 और 10 उनका स्क्वायर का सम कैसा है बोलते हैं मिनिमम, कितना आता है 100 प्लस 100, अगर मैं 10 और 10 नहीं लेता, ये 8 लेता और ये 12 लेता तो 20 चाहिए ना, उनका स्क्वायर का सम 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर बोलो कितना आता है इनका सम बताओ। तो अगर मैं 10 10 के अलावा अगर दूसरे पार्ट लेता हूँ 8 और 12, तो उनके स्क्वायर का सम लेकिन 200 से क्या आ रहा है ज्यादा चाह रहा है, अगर कोई भी और लेता तो भी यानी 1 और 19 लेता तो ये भी तो 20 के पार्ट है, 1 का स्क्वायर 1 और 19 का स्क्वायर कितना आया हो गया। तो बताओ सम स्क्वायर का सम बताओ, सबका बड़ा से बड़ा आ रहा है तो सबसे मिनिमम किसका आ रहा है, तो वो 2 पार्ट बताओ मुझे जिसका स्क्वायर का सम क्या आता होगा मिनिमम, तो वो 8 12 है, 1 19 है, 7 13 है कि 10 10 है कि 11 और 9 है, कौन से बताओ 20 के 2 पार्ट वो नहीं पता था, इसमें पहला पार्ट क्या लिया आपने x लिया और दूसरा कौन सा 20 में से x को निकाल दो तो दूसरा मिल जाएगा ना, पहला पार्ट माइनस कर दो 20 में से तो दूसरा पार्ट मिल गया। फिर उन्होंने क्या बोला था सम मिनिमम, इसी का फॉर्मूला था जो मिनिमम मैक्सिमम उसी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या मिनिमम बोला देयर स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, थोड़ा सा सॉल्व किए और जो आप फॉर्मूला बनाते हो उसको f ऑफ x नाम है, उसके बाद अपना रूटीन करना चाहिए, बस लास्ट में याद रखना है जब हम लिखते हैं f ऑफ x इज मिनिमम है मैक्सिमम, तो f ऑफ x यानी क्या है वॉल्यूम है एरिया सम प्रोडक्ट जो है ओवर दैट इज करके लिखना, सम f ऑफ x यानी सम इज मिनिमम ऐसा ऐड x इक्वल टू, और इसमें नहीं क्या बस वो x की वैल्यूज निकालना पड़ता है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी, इसमें हमें क्या सम है वो नहीं पूछा, ये तो जो पिछले वाले प्रॉब्लम थे उसमें लास्ट स्टेप और थी कौन सी थी, वो मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, ये x की वैल्यू किसमें पुट करते थे f ऑफ x में पुट करते थे तब हमें एग्जैक्ट मिनिमम में मैक्सिमम मिलता था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में वैसा जनरली पूछा नहीं जाता ऐसा। तो ये हो गया पहला वर्ड प्रॉब्लम, जो कितने 2 हो गए ना, हाँ लिखो नेक्स्ट, ये वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स, ये वायर यानी 12 नंबर का प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का कौन से नंबर का 12 नंबर का प्रॉब्लम, आपको बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस वर्ड कौन सी वर्ड पर फोकस करना, मिनिमम मैक्सिमम किसे बोला है, मतलब किसे बोला मिनिमम मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम ऐसा बोला है ना, आपको उसी पर फोकस करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, देखो जो उन्होंने बोला वही लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, अब मैक्सिमम बोले मिनिमम बोले, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है ना मैक्सिमम, तो उसी का क्या लिखना फॉर्मूला, मतलब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेड, बराबर है, हाँ बोलो अब लेंथ कितनी और ब्रेड कितनी फटाफट, और याद रखना वो सब तुम्हें x के फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है x के फॉर्म में, तो आप बताओ सर हम लेंथ को x ले लेंगे फिर ब्रेड को थोड़ी x लेंगे, किसी एक को ही लेना पड़ेगा ना, लेंथ और ब्रेड दोनों अलग अलग चीजें, तो कैसा करेंगे प्रॉब्लम कैसा है, देखो ये वायर ऑफ लेंथ कितना है 36 मीटर इतना दिया और उसको बेंड किया, अब ये 36 मीटर का वायर है, इसको मैं यहाँ से बेंड करता हूँ तो ये पोर्शन फिर इतना नीचे आ जाएगा, जो इधर था वो कहा गया नेक्स्ट, फिर मैंने यहाँ से बेंड किया तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये कहा गया इधर आ गया, और फिर यहाँ से बेंड कर दिया ये आ गया इधर, तो हो गया रेक्टेंगल बन गया,
तो ये कितनी लंबाई है ये वाली, ये वही वायर है ना वो वाला, कितना है, तो वो हम वायर के हिसाब से वायर की लेंथ बोलेंगे, लेकिन वही 36 को रेक्टेंगल के हिसाब से क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं आप इसको लेंथ बोलते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, इतना ना, कितना है ये 36, ये वायर की लेंथ है ना, वो तो बताएंगे तुम्हें 36, तो ये कितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है 36, इसका मतलब। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, वो इसलिए क्योंकि ये आपको बोला है मैक्सिमम फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड, किसी एक को x ले लेंगे, सपोज लेंथ को x लेंगे, ब्रेड को क्या लेंगे, फिर वो भी तो x में चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको f ऑफ x बनाना है तो f ऑफ x का मतलब क्या होता है, पूरा x में चाहिए। फिर ब्रेड को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए काम कर देते y बोल देते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेड को y बोल देता हूँ, फिर बताओ वो तो एरिया, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो x इनटू y हो गया, ठीक है बराबर है, लेकिन पूरा x में चाहिए ना, कंप्लीट किस में चाहिए, x में, वो कंप्लीट x में कैसे आएगा, आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब जो दो वेरिएबल रहते हैं, इसमें दो वेरिएबल है लेंथ और ब्रेड, जब दो वेरिएबल है तो आप एक को x लेते जाओ और एक को y लेते जाओ थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में, एक को x और एक को y, लेकिन बाद में आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब वो f ऑफ x बनेगा अच्छे से। f ऑफ x का मतलब पूरा x में चाहिए, तो पहले भले दो वेरिएबल है, एक को x और एक को y ले लिया, लेंथ x है, ब्रेड नहीं पता सर, वो तो y है, पूरा x में कैसे आएगा, तो सर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकाले, अब आओ मेन कंसेप्ट पर, कैसे निकाले, लेंथ ऑफ वायर ही क्या है, लेंथ ऑफ वायर ही क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लेंथ ऑफ, देखो पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ वायर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही क्या है, वायर की लेंथ है। बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ वायर कितनी है 36, ये 2 उधर लेके जाओ क्या होगा, 2 डिवाइड करेगा ना, कितना आएगा 18, फिर y की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस x प्लस y, तो y की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस, और वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो कितनी 18 माइनस, और अब बताओ क्या होगा 18x माइनस x स्क्वायर, अब आ गया पूरा ऐसा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा कि लेंथ, क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी x, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी y, तो वहां पे मीटर पर 36 मीटर बोला था, तो यहाँ पे क्या लिखना, मीटर लिखना, तो बताओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर और ब्रेड y मीटर ऐसा, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, वही लेंथ ऑफ वायर है, वो पता है हमें कितनी 36, यानी पेरीमीटर 36 का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर 36, तूने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो कितना है 18, और x प्लस वाई, तो y की वैल्यू निकालो 18 माइनस x, और वो यहाँ पे पुट करो। लेकिन हमें ये पहले नहीं सोचता कुछ भी, हमें पहले ये नहीं सोचता, हमें पहले क्या आता है, सर ने क्या बताया था, जिसे मैक्सिमम या मिनिमम उसका फॉर्मूला बना, इसलिए पहले हमने ये लिखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, इसलिए मैंने पहले लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है मैक्सिमम, तो बस इसी को लिखो पहले, और इसका फॉर्मूला बनाना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ लिख दिया, सर इसके बाद क्या करें, तो मैंने बताया कि उनको x लिखना पड़ेगा, सर लेकिन दो जन है ना, तो एक को x लो एक को y लो, फिर सर लेकिन पूरा x में चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब पूरा x में आएगा ना, फिर सर y की वैल्यू कैसे पुट करें, अब आओ मेन कंसेप्ट पर, निकालो लंबा वायर लो, उसको बेंड कर करके क्या बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, और बताओ वो 36 कहाँ गायब हो गया, वो वायर 36 लंबा था ना, वो कहाँ पे आ गया, ये वही 36 का वायर है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। वो कंसेप्ट तुम्हें फिर समझेगा कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस, ये पता होना चाहिए, वायर की लेंथ 36 मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर y मिलेगा तुम्हें, और वो y फिर आप यहाँ पे पुट करोगे, ऐसे एकदम ये दिमाग में नहीं आएगा, पहले ये चाहेगा, ठीक है ना, उसके बाद हमारा लॉजिक यहाँ से काम करेगा कि y कैसे निकाले, और उसके लिए फिर बताओ शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा ना, सपोज वायर की लेंथ, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ x मीटर, रेक्टेंगल की ब्रेड y मीटर, वैसे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और अब बताओ ये बन गया फंक्शन, अब क्या करो इसका
यहाँ से शुरू भी कार्यक्रम, फर्स्ट डेरिवेटिव और करो अभी, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कर पॉज करो। हाँ, ये जो फंक्शन आपके सामने है 18x माइनस एक्स, अब आपको करना क्या है, ये दोनों का करो डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव 18x का 18, x स्क्वायर का 2x, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव 18 का 0, इसका -2, फिर क्या करते हैं आप, टेक फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन है 18 माइनस 2x इक्वल टू क्या है 0, 2x इक्वल टू कितना होगा 18, x की वैल्यू होगी 18/2 यानी कितना 9, और फिर ये वाली वैल्यू x की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ती है इक्वेशन 3 यानी किसमें सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू क्या पुट करो 9, तो बताओ 9 पुट किया तो क्या होगा -2 रहेगा, और ये -2 कैसा है लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन दैट इज, अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन यानी कौन, फंक्शन यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फंक्शन दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, बोलो अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9, फंक्शन है कौन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको यही बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम चाहिए, तो बताओ लेंथ की x की वैल्यू मिल गई, और अगर x मिल गया तो y मिल जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है y इक्वल टू 18 माइनस x फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू 18 माइनस x की वैल्यू कितनी 9, तो 9, इसका मतलब x भी 9 और y भी 9, इसका मतलब लेंथ भी 9 और ब्रेड्थ भी कितनी 9, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 9, x यानी 9 मीटर और इट्स ब्रेड्थ इक्वल टू क्या लिखना 9 मीटर, दोनों 9 मीटर है। एक्चुअली क्या होता है दोनों 9 मीटर होने के कारण वो एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं वो स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है स्क्वायर, हमें रेक्टेंगल बोला है लेकिन वैल्यू जैसी आ गई लेंथ और ब्रेड्थ की सेम आ गई, लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ गई तो वो भी रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या बन गया स्क्वायर बन गया, तो आपको वही बोला था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताओ, रेक्टेंगल के डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड्थ होता है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बाद में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।